झारखंड की राजनीति में क्या होने वाला है, हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जी, पिछले करीब अब 2 महीने होने को आए, ये बात चल रही है कि आपकी सदस्यता जाने वाली है, क्या है सच? मेरी सदस्यता जानी है, सरकार जानी है, ये तो सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है और सरकार लगभग 3 साल पूरा करने जा रहा है। षड्यंत्रकारी और परेशान आत्माओं के बारे में क्या बोलना, और हमें उसकी चिंता नहीं है। जनता ने हमें कुर्सी पर बैठाया है, हमारे विपक्षियों ने नहीं, और हम तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। आपके हिसाब से राज्यपाल जो चुनाव आयोग का चिट्ठी है वो क्यों नहीं खोल रहे हैं, या खोल भी लिया है तो उसे बता क्यों नहीं रहे? अब तो ये भी बात आ रही है कि वहां एक नहीं 2-2 चिट्ठी आई है और हमारे विपक्ष के लोग राजभवन को अपना ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं कि सुविधा के अनुसार उन लिफाफों का चयन हो। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो लिफाफा में आदेश है वो आदेश जल्द से जल्द पूरे राज्य के लोगों को दिखाया जाए, ताकि उनको ये पता चले कि राज्य के यहाँ 3.25 करोड़ लोगों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से वो परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी सदस्यता चली गई तब क्या होगा? चली जाएगी, होगी, आएगी, जाएगी, इस पर जवाब कहां से कौन दे सकता है? जब होगी तब देखा जाएगा, अभी बिंदास काम करने का समय है। ये बताइए कि कई लोगों के खिलाफ में ईडी की, सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें आपके भी कई करीबी लोग हैं। हमारे करीबी नहीं है, विपक्ष के से दूर लोग हैं। देश में पूरा, ये हमारा उदाहरण ही मत लीजिए, पूरा देश में यही चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ पड़ा है, आज आप जो गैर भाजपा शासित राज्यों को आप देख लीजिए किन हालात में है। लेकिन इनके षड्यंत्र से हम लोग ना कभी डरे हैं, ना कभी घबराए हैं। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। महिलाओं के ऊपर में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, जिंदा जलाने की घटना हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना एक सामाजिक बुराइयां है और उस पर हर संभव प्रशासन अपने तरीके से सजा देती है, कोर्ट न्याय करता है, और ऐसी घटनाएं जो विकृति समाज के अंदर फैलती हैं उन पर लगाम लगाने का प्रयास होता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज ही अखबार में आया है कि गुजरात में जो बिल्किस बानो का जो बलात्कारी लोग जो थे उनको रिहा कर दिया गया, जिसका परमिशन भारत सरकार गृह मंत्रालय से मिला है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो लोग जहां ऐसी घटना होते हैं पूरा ढोल नगाड़े के साथ पहुंच जाते हैं, कोई हवाई जहाज से, कोई ट्रेन से, कोई पैदल, और जो वहाँ लोगों को एकत्रित कर अपने एक घटिया राजनीति का परिचय देते हैं और इधर ऐसे आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोप घटेगा या बढ़ेगा। अब जब केंद्र सरकार ही ऐसे निर्णय लेगी तो राज्यों में इसका प्रभाव निश्चित रूप से इसका गलत ये होगा। अब जवाब उनको देना चाहिए कि इस तरीके के निर्णय कैसे आते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ऐसी घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं उनका मनोबल बढ़ेगा? स्वाभाविक रूप से है। यहाँ हम लोग पकड़ते पकड़ते परेशान हैं। यहाँ बाप बेटी की हत्या कर दे रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हत्या कर दे रहा है, कोई जला दे रहा है, कोई बलात्कार की घटनाओं का शिकार हो रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति बनी पड़ी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अंडर करंट या ऐसी संदेशें जा रही है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दो। तो ये कोई
राजनीतिक षड्यंत्र का कोई अब सीमा नहीं लगता कि बचा है, और किसी भी हद तक जाने की स्थिति पर लोग आकर खड़े हैं। अब देखते हैं क्या होगा आने वाला समय में देश की राजनीति का। राजनीतिक अनिश्चितता का झारखंड के विकास पर कितना असर पड़ा? देखिए, ये असर हमारे विपक्षियों के ऊपर पड़ा जरूर है। यहाँ के राज्य के लोगों के ऊपर कोई ना हमने इसको पढ़ने दिया ना पढ़ने देंगे। जब तक ये सरकार है, और ये सरकार पूरे 5 साल मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, पूरा गठबंधन की सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। विकास के काम में जो आपका केंद्र के ऊपर में ड्यू था वो आपको मिला? मुझे लगता है कि हमारे आवेदन के आलोक में आप विभागीय मंत्रालय में पता करें तो पता चलेगा कि हमारे बकाया देने का तो बात लगता है केंद्र भूल चुकी है, लेकिन अपने जितने भी जो हमारे मुंह बंद करने वाले लोग हैं उनको पूरे लौ लश्कर के साथ हमारे राज्य में छोड़ दिया गया है। आपने कैबिनेट से फैसला लिया कि 32 के खतिहान को लागू करेंगे, ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाएंगे, उसका आपने ये बढ़ाया, उसको असली जामा कब तक पहनाएंगे? बहुत जल्द बनेंगे, वो भी होगा। अब चिंता मत कीजिए, 20 वर्षों में जिन्होंने कुछ नहीं किया, कम से कम यार इतना तो समय दो। हम सारे निर्णय ले रहे हैं, कोरोना हमारे सामने है, सुखाड़ की स्थिति है, सारे निर्णय हो रहे हैं, जन कल्याण निर्णय हो रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ उपस्थित 12-13 हज़ार लोगों के बीच सभी लोग लाभुक हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिसके हाथ में कुछ नहीं था। तो ऐसे कई चीजें हैं, और ये इस बीच ये चुनौतियां भी है। सरना कोड भी हम लोगों ने लाया, लेकिन केंद्र में जाकर के वो उस पर बैठे पड़े हैं। तो हमारा निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है और हमारी सोच स्पष्ट है, ये अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल है कि क्या आप अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, यानी कि अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होता है, हमेशा यही स्पेकुलेशन चलता है। ये चलता नहीं है, ये चलाया गया है। ये इन लोगों ने एक गुब्बारा फुला रखा है, लेकिन इसका जवाब जहाँ तहाँ इनको जरूर मिलता है। और आप देखेंगे, ये बात अब आप पूछ रहे हैं, ये तो सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिरा रहे हैं। इन क्या हुआ? और इस तरीके के जो निर्णय आप लोगों के चेहरों में, यहाँ के चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, ग्रामीण हो, सबके चेहरे में मुस्कान है। आप देखिए आज इसका नतीजा क्या है। आज सरकार काम कर रही है, तभी तो ऐसी वातावरण है, नहीं तो और सब स्थिति में देखिए कि क्या और राज्यों में। थैंक यू वेरी मच।